मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। तो क्या है PHU 28 का क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको ये बताना कि कौन सा एक ऑप्शन करेक्ट है। देखो पहला क्या कह रहा है, एनी अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 21 इज साइक्लिक। दूसरा क्या कह रहा है, एनी अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 27 इज साइक्लिक। थर्ड क्या कह रहा है, एनी अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 इज साइक्लिक। फोर्थ आपके पास क्या कह रहा है, एनी अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 9 इज साइक्लिक। यहाँ पे देखो आपको हर क्वेश्चन में क्या करना है, ऑर्डर। आपको क्या करना है, अगर आपको ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन सॉल्व करने तो आपको ऑर्डर पे कमांड रहना सबसे जरूरी है, कि अगर ग्रुप का ऑर्डर क्या क्या होगा उससे क्या रिजल्ट आपके पास आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक आपके पास रिजल्ट लिख देता हूं। इफ, देखो आपके पास एक रिजल्ट लिख देता हूं, इफ देखो जी आपके पास कोई ग्रुप हो और ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू क्या हो, PQ टाइप का हो, और यहाँ पे क्या कर रहा हो, अगर P जो है Q-1 को डिवाइड ना कर रहा हो, अगर जो P है Q-1 को डिवाइड ना कर रहा हो, तो ग्रुप क्या होती है, साइक्लिक होती है। ये क्या अप्लाई करता है, साइक्लिक होती है। ठीक है, और इसी के बाद देखो दूसरा चीज यहाँ पे आएगा, अगर वो साइक्लिक नहीं हुई तो यहाँ पे देखो दो कंसेप्ट आएंगे। अगर वो साइक्लिक नहीं हुई तो वो क्या होगी, वो नॉन अबेलियन होगी। क्या होगी, नॉन अबेलियन। इफ इट इज नॉट साइक्लिक देन इट इज नॉन अबेलियन। अगर कोई ग्रुप जो कि PQ टाइप का हो, P इंटू क्यू, यहाँ पे P और Q क्या है, प्राइम नंबर्स है। अगर कोई ग्रुप P इंटू क्यू टाइप का हो और अगर वो देखो क्या हो, P जो है Q-1 को डिवाइड ना कर रहा हो तो वो साइक्लिक होगी। लेकिन अगर वो साइक्लिक नहीं हो रही, PQ टाइप का हो, साइक्लिक ना हो, तो क्या होगी, नॉन अबेलियन होगी। अगर अबेलियन हुई, अगर वो ग्रुप अबेलियन हुई, ठीक है, अबेलियन हुई तो क्या इंप्लाई करेगी, वो साइक्लिक हो जाएगी। तो इसका सिंपल सा एक ही फंडा है, अगर कोई भी ग्रुप हो जो कि PQ टाइप का हो तो अगर वो अबेलियन है तो वो साइक्लिक होगी। आपके पास सिंपल सी बात यही है। और देखो हर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अबेलियन लेके बोला गया है और ग्रुप का ऑर्डर दिया है। तो अब चलिए हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट को, या फर्स्ट को अभी लास्ट में जाते हैं, पहले हम इस पे आते हैं। क्या कह रहा है, एनी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 27 को अगर आप प्राइम में बनाना चाहोगे तो क्या होगा, 27 को ऐसा लिख सकते हो 3 की पावर 3, ऐसा लिख सकते हो। यहाँ पे देखो 3 क्या एक प्राइम नंबर है, तो क्या हो गया, P³ टाइप का हो गया। और P³ टाइप का हो, अबेलियन है, तो जरूरी नहीं कि वो साइक्लिक हो। आपके पास काउंटर एग्जांपल क्या है, एग्जांपल में दे देता हूं। आप क्या ले सकते हो, Z3 क्रॉस Z3 क्रॉस Z3। ठीक है, तो ये देखो ये आपके पास क्या अबेलियन है बट नॉट साइक्लिक है। ठीक इसी तरीके से क्या कर रहा है, अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 9। अगर 9 का मतलब क्या, अगर आपके पास देखो 9 को कैसे लिख सकते हो, 9 को आप यही तो लिखोगे ना, 9 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, ये हो गया आपके पास। ठीक है, तो ये भी देखो आपके पास क्या अबेलियन है और 9 ऑर्डर का है। ठीक है, तो ये कैसा है, P² टाइप का है। P² टाइप का, अगर देखो यहाँ पे भी एक रिजल्ट है, अगर कोई भी ग्रुप जो P² टाइप का होता है तो क्या होता है, अबेलियन होता है। यहाँ पे अबेलियन दिया है तो P² टाइप का, अगर इसको देखेंगे क्या साइक्लिक हो सकता है, तो जरूरी नहीं है कि हर ग्रुप ही साइक्लिक हो। ऐसा भी तो आपके पास मिल जाएगा, Z3 क्रॉस Z3, ये दोनों देखो आपस में साइक्लिक, ये साइक्लिक नहीं है, ये भी तो ऑर्डर 9 का ही एक ग्रुप है। ये भी आपके पास एक काउंटर एग्जांपल हो गया। और देखो ऑप्शन 3 क्या है, 8 ऑर्डर का, तो हम देखो फिर से वही क्या हो गया, 8 को क्या लिख सकते हो, 2Q, P³ टाइप का हो गया। फिर से आपको यहाँ बनाना होगा कि क्या ये साइक्लिक होगा हमेशा, तो जरूरी नहीं है। आप यहाँ पे फिर से बना सकते हो काउंटर एग्जांपल क्या, Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2, ये देखो अबेलियन है बट नॉट साइक्लिक। ठीक है, अब हम आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास क्या है, 21 है। कितने ऑर्डर का है, 21 को आप लिखना चाहोगे तो आप कुछ ऐसे भी तो लिख सकते हो, 3 इंटू 7। देखो प्राइम के फॉर्म में हो गया कि नहीं, ये भी देखो एक प्राइम है, इसको P बोल दिया, ये क्या है, Q है। और अगर आप देखोगे तो 3 जो है क्या कर रहा है, Q-1, यानी क्या होगा, 7 - 1 करोगे 6, तो 3 क्या कर रहा है, 6 को डिवाइड कर रहा है, देखो आंसर 2 दे रहा है। तो क्या अब हम बोलेंगे कि क्या ये साइक्लिक नहीं है। देखो हमने रिजल्ट यही बोला था कि कोई भी ग्रुप हो जो PQ टाइप का हो और P क्या कर रहा है, Q-1 को डिवाइड ना कर रहा हो, तो वो साइक्लिक होता है। ये चीज हमने बोला था, अगर डिवाइड नहीं करता है। अगर डिवाइड करता है तब क्या आएगा, तब आपके पास दो केस आते हैं, या तो नॉन अबेलियन वो ग्रुप होगा, अगर वो ग्रुप अबेलियन हुआ तो क्या होगा, फिर से साइक्लिक आ जाएगा। तो देखो अगर इसने डिवाइड कर दिया तो हम ये देखेंगे ग्रुप कैसा है, हमारे पास ग्रुप क्या है, अबेलियन है, ग्रुप अबेलियन है। तो अगर ग्रुप अबेलियन है और PQ टाइप का है तो हमेशा क्या होगा, साइक्लिक होगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो आपका देखो क्या 1 नंबर करेक्ट है, तो यहाँ देखो कि कौन सा, यहाँ पे देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर A सही है आपका। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 31 पे। इसके बीच में भी कुछ क्वेश्चन थे, बट जो मैंने अभी इसके पहले क्वेश्चन सॉल्व किया और ये वो दोनों आपस में कुछ सिमिलर थे, ठीक है। तो इसीलिए मैं सीधे क्वेश्चन नंबर 31 पे आ गया हूँ। तो अब देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं और सॉल्यूशन देखते हैं। देखो क्या कह रहा है, द ग्रुप्स Z9 एंड Z3 क्रॉस Z3 आर, पहला ऑप्शन आपके पास क्या दिया, आइसोमॉर्फिक, दूसरा क्या, बोथ अबेलियन, बोथ नॉन अबेलियन, और फोर्थ ऑप्शन आपके पास क्या, बोथ साइक्लिक, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अब आपको देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, ज्यादा कुछ खास करना नहीं, ये Z9 दिया और ये क्या लिखा है, Z3 क्रॉस Z3। तो आप देखोगे दोनों, इसकी भी कार्डिनलिटी देखोगे आप और इसकी भी कार्डिनलिटी देखोगे, तो दोनों ग्रुप की कार्डिनलिटी कितनी है, 9 ही है। क्या दोनों आइसोमॉर्फिक है? आइसोमॉर्फिक होने का मतलब क्या है, दोनों की हर एक प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। तो आप इसको देखोगे, ये क्या है, ये साइक्लिक है, क्या है, साइक्लिक है। और इसको देखोगे तो क्या है, ये नॉन साइक्लिक है, नॉन साइक्लिक, तो साइक्लिक नहीं है। तो क्या दोनों की प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, तो साइक्लिक तो नहीं है दोनों, ठीक है। तो अगर साइक्लिक नहीं तो आइसोमॉर्फिक भी नहीं होगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया आपका। फिर अब हम थर्ड पे आते हैं, बोथ नॉन अबेलियन। तो देखो Z9 ये तो आपके पास क्या हो गया, अगर कोई साइक्लिक है तो अबेलियन अपने आप ही हो जाती है, तो आपके पास सीधे सीधे ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। बोथ साइक्लिक, तो भी आपके पास देखो दिखा दिया मैंने, ये साइक्लिक है, नॉन साइक्लिक है, तो ये भी गलत हो गया। अब आपके पास क्या कह रहा है, बोथ अबेलियन, तो हाँ देखो आपके पास क्या हो, अगर से आपके पास एक रिजल्ट याद रखो सिंपल सा, यहाँ पे अगर कोई भी ग्रुप हो, ऐसे लिख रहा है फाइनाइट ग्रुप हो, Zm क्रॉस Zn, या फिर ऐसे ही आप ले जाओ प्रोडक्ट, चाहे जितना ले जाओ, P एंड सो ऑन, मान लो ऐसे कोई फाइनाइटली Zr यहाँ गया, तो ये देखो क्या है, ये अबेलियन सब, ये देखो सबके सब साइक्लिक है, और तो ये सबके सब क्या हो जाएंगे, इनका जो आप लोग एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट लेके जो ग्रुप बनाओगे वो ऑलवेज क्या आएगा, आपके पास अबेलियन ही आएगा, क्या आएगा, अबेलियन, ठीक है। और ये साइक्लिक कब होंगे, जो इनका एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट है, ये कब साइक्लिक होंगे, जब आप जितने यहाँ पे नंबर दे रहे हैं, जैसे M दिया, N दिया, P दिया, ऐसे मान लो सो ऑन, बीच में और भी नंबर्स दिए, ठीक है, और R लिया, इन सबका आप क्या निकाल लो, GCD, मतलब आप क्या मासा निकाल लो, SCF निकाल लो, GCD निकाल लो। अगर GCD जो है 1 आ जाता है, देन ये ग्रुप क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा, ये ग्रुप क्या होगा, तब साइक्लिक होगा। बट अगर ये GCD 1 नहीं आता है तो ये दोनों ग्रुप क्या हो जाएंगे, ये सिर्फ अबेलियन ही रह जाएंगे, ठीक है, ये ग्रुप। तो अब आप यहाँ पे देखोगे क्या होगा, ये Z9 ये तो साइक्लिक है, आपके पास साफ पता है। इसका देखोगे तो यहाँ पे क्या, Z3 क्रॉस Z3, और 3,3 का आप GCD निकालोगे, GCD और 3,3 निकालोगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। तो ये 1 इक्वल नहीं है, अगर 1 इक्वल नहीं है तो क्या ये साइक्लिक होगा, साइक्लिक नहीं होगा, ये अबेलियन होगा, ऑलवेज ये अबेलियन होगा। तो क्या हो गया, ये अबेलियन है और साइक्लिक है तो अबेलियन होता ही है, तो आपके पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये वाला, क्या, अबेलियन। तो बोथ आर अबेलियन, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 आपके पास क्या है, लेट F प्लस डॉट बी अ फाइनाइट फील्ड, ये क्या है, कोई फाइनाइट फील्ड है, ठीक है। देन ऑर्डर ऑफ F कैन नॉट बी, तो F का ऑर्डर क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आपके पास F प्लस डॉट कोई फाइनाइट फील्ड है, तो पूछा गया है F का ऑर्डर कैन नॉट बी, F का ऑर्डर क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। तो मैं आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक रिजल्ट बताना चाहता हूं। अगर देखो F कोई फील्ड हो, F क्या हो, कोई फील्ड हो, ठीक है। देन ऑर्डर ऑफ F, ऑर्डर ऑफ F मतलब आप ऐसे बना सकते हो, ये कार्डिनलिटी का साइन हमेशा क्या होगा, जो अगर ये फाइनाइट फील्ड है, क्या हो, फाइनाइट फील्ड हो, इसको लिखना भूल गया था, फाइनाइट, इफ F कोई फाइनाइट फील्ड हो, देन कार्डिनलिटी जो F की होती है वो क्या होगी, हमेशा P की पावर n टाइप का होगा, P की पावर n टाइप का, या P की पावर समथिंग टाइप का होगा। तो यहाँ पे देखो ये P क्या है, P क्या होगा, यहाँ पे एक प्राइम नंबर होगा, P क्या है, प्राइम नंबर है। तो अगर F कोई फाइनाइट फील्ड हो, देन कार्डिनलिटी ऑफ F का जो ऑर्डर होगा वो हमेशा P की पावर n टाइप का होगा, किसी प्राइम नंबर के पावर के टाइप का होगा, ठीक है। अब आपका ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ऑप्शन 1 को छोड़ देते हैं, पहले ऑप्शन 2 पे जाते हैं। ऑप्शन 2 देखो क्या है, 4 है, इसको लिख सकते हो, तो ऐसा लिख सकते हो ना, 2 की पावर 2 लिख सकते हो। यहाँ देखो ये क्या हो गया, 2, ये प्राइम नंबर आ गया ना, देखो प्राइम नंबर की पावर में आ गया, तो ये फील्ड की कार्डिनलिटी हो सकती है। इसको देखो क्या लिख सकते हैं, 9 को 3 की पावर 2, 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे भी देखो 3 प्राइम है, तो ये भी क्या हो गया, ठीक है, प्राइम है, तो इसका भी ऑर्डर आपके पास क्या आ जाएगा, ये भी फील्ड की कार्डिनलिटी हो सकती है। इसको देखो 8 को क्या लिख सकते हो, 8 को लिख सकते हो 2 का क्यूब, यहाँ पे भी देखो क्या है, 2 है, 2 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर की पावर हो गया, ठीक है। तो ये भी फील्ड की कार्डिनलिटी हो सकती है, फाइनाइट है। अब आते हैं ऑप्शन 1 पे। ऑप्शन 1 को क्या लिख सकते हो, प्राइम में अगर ब्रेक करोगे 2 into 3 आपने किया, तब देखो ये क्या हो गया ना,
ये देखो ये भी प्राइम है ये भी प्राइम है, बट हमने क्या बोला था, आपको बोला है कि वो एक प्राइम की पावर में आएगा। अगर कोई फाइनाइट फील्ड है तो क्या होगा, वो एक ही प्राइम की पावर में आएगा, बट यहाँ पे देखो दोनों अलग अलग हो गए, एक प्राइम की पावर में नहीं आ रहा है, तो फील्ड की कार्डिनलिटी ये कार्डिनलिटी पॉसिबल नहीं है। तो आपका ये ऑप्शन क्या हो गया, देखो आपको कैन नॉट, आपको ये बताना था कि कौन सा फील्ड की कार्डिनलिटी नहीं हो सकती है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 मतलब जो आपका यहाँ पे 1 दिया वो करेक्ट है। ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा। प्लीज अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में